हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BE 101 201 यूनिट 2। इसके बाहर कुछ नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जानकारी के लिए बता दूं। मैं इससे पहले आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स का पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। नंबर 3 जो सब्जेक्ट है ये आपका इलेक्ट्रिकल है। इसके बाद मैं मैथ का लूँगा, केमिस्ट्री का इसके बाद करूँगा, फिर FMEM का करूँगा। ठीक है, तब एग्जाम से पहले आपके पास सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग बस एक काम करिएगा, बस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर करिएगा बस। और मैं कुछ नहीं आपसे कहता हूँ, ना कोई मैं आपसे कहता हूँ मेरा ज्वाइन करिएगा, मुझे मेंबरशिप लीजिएगा, कोई नहीं। ये वीडियो सबके लिए ठीक कंपलसरी। क्वेश्चंस को बनाते बनाते यार मेरा दिमाग भेजा पक गया था यार, रियलिटी बता रहा हूँ। यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी सारा न्यूमेरिकल इसमें है और टॉपिक एक से एक अच्छा टॉपिक है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, तो यूनिट 2 ओनली मैं 5 क्वेश्चंस बनाए हूँ, 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस में आपका जो 7 या 10 नंबर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, और जो सेक्शन ए में जो आपको 2 मार्क्स जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको इसी में आ जाएंगे। ठीक है, बट जो मैं बताऊँ उसको ध्यान से सुन लेना, बता रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहते ले लें, पर फिर से कह रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट बहुत है। जब उसको नहीं सुनोगे तो आपको लॉस होगा, आपको ही लॉस होगा, वो आपको ही दिक्कत होगा, मुझे नहीं होगा। ठीक है, इसका जो PDF है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक डाल देता हूँ। जब 5 यूनिट पर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक साइट के थ्रू में आपको 5 यूनिट का PDF आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ से आपको मैं इसका PDF में दिलवा देता हूँ। ठीक है, उसका चिंता नहीं करना। ठीक है, देखो यूनिट 2, यूनिट 2 का नेम ही देख रहे हो आप, क्या नेम है? स्टडी इन स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस AC सर्किट। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। पहला क्वेश्चन आपका ये है, तो वो 7 या 10 मार्क्स आप देख सकते हैं, जिस जो भी क्वेश्चन है अपने अकॉर्डिंग देख लेना उसको। ठीक है, देखो पहली बात देखो, एक मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्वेंसी, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। मैंने 6 टर्म लिखे हैं, आपने पढ़ा भी होगा। देखो जिसमें ये फॉर्म फैक्टर दिख रहा है, ये पीक फैक्टर दिख रहा है, जनरली 2 नंबर में पूछता है AK2। आप किसी भी एग्जाम पेपर देख लेना, कोई भी एग्जाम पेपर AK2 का देख लेना, या फिर आप खुद अपना एग्जाम पेपर CT देखें, सेशनल देंगे, आप अपना सेमेस्टर एग्जाम देखना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर का 2 नंबर में। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आउट क्वेश्चन है। AK2 को मोहब्बत इस क्वेश्चन से 2 नंबर में हमेशा आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कवर हो गया। अब देखो ये जो आपने 6 टर्म पढ़े ना, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है, एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। किस्मत है कि कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी थ्योरी क्वेश्चंस आता है। देखो थ्योरी क्वेश्चंस कैसे आता है वो समझो पहले। जब थ्योरी क्वेश्चंस आएगा आपसे बोल देगा साइनसोइडल वेव के लिए आपको कोई भी 4 टर्म दे देगा, आप इनको प्रूव करके दिखाइएगा, वेरीफाई करिएगा। साइनसोइडल वेव के लिए क्या इक्वेशंस होती हैं, साइनसोइडल वेव के लिए आपका पीक फैक्टर कितना होता है, फॉर्म फैक्टर कितना होता है, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, RMS वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू पूछ सकता है 10 नंबर में। सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 3 यही आता है, बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूँ आपको, सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से ही आता है। ठीक है, इस टॉपिक से ही आता है आपका। ठीक है, या फिर आपसे एवरेज करेगा, आपसे एवरेज साइनसोइडल वेव के लिए कब हो सकता है, एवरेज करंट वेव के लिए, एवरेज हाफ वेव रेक्टिफायर वेव के लिए आपसे एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर पूछ सकता है थ्योरी में। जब भी आता है तो थ्योरी में ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल में कैसे आएगा? न्यूमेरिकल में आपको कोई वेव फॉर्म दे देगा, तो आपको एक इक्वेशंस दे देगा I = 4.3 I नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू सब फाइंड करना होगा, और आपसे पूछ लेगा वहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्वेंसी, RMS, एवरेज, फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर फाइंड करिएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? देखो फॉर सच एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है I = 43 साइन 16 ओमेगा टी करके आपको दे देगा, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू I0 फाइंड करना होगा। ये फाइंड आउट करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू निकालो, RMS वैल्यू निकालो, फॉर्म फैक्टर निकालो, एवरेज वैल्यू निकालो। ये आपसे 4 टर्म पूछ देगा 10 नंबर में। ठीक है, ये हो गया इक्वेशंस फॉर्म में। मैं बता दिया हूँ कभी कि आपको वेव फॉर्म में देगा, आपको ऐसे ऐसे वेव फॉर्म में देगा, आपको इस वेव फॉर्म के रूप में देगा, तब आपसे पूछ लेगा, आपको वैल्यू डाटा दे देगा यहाँ पर, तो आपको पूछ लेगा आपसे यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, RMS वैल्यू निकाल के दिखाएगा मुझे, कुछ 4 टर्म आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फिर से मैं कह रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रिकल का पेपर है, न्यूमेरिकल बहुत आता है। अरे आपका 70 नंबर का पेपर होगा तो 40 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। अरे आपका 100 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो इलेक्ट्रिकल का पेपर है, आप प्लीज़ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना, अदरवाइज मैं लिख के गया आपका बैक कन्फर्म है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हैं, थ्योरी के भरोसे जा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। न्यूमेरिकल लगाना है, न्यूमेरिकल लगाओगे तो 80 नंबर आराम से ला दोगे। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अनदर फिर से देखो, एक आपने पैरेलल RLC सर्किट, एक सीरीज RLC सर्किट, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, पर इतना ज़्यादा नहीं बनता, पर बनता है।
ये बात नहीं बनता है। पूछता है कि 2 बार एक पूछ चुका है, ये बात नहीं, पर अल्टरनेट गैप करके पूछता है, कभी कभी 2-3 सेमेस्टर बाद पूछता है, तो गैप है। पर क्वेश्चंस आता है पैरेलल आरएलसी सर्किट से और सीरीज आरएलसी सर्किट से, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, आपका ये भी कवर हो गया। नंबर 3 क्वेश्चन देखिएगा। देखो ये मैं आपको बता दिया था ना कि यहाँ से 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी बनता है, फॉर्म वेक्टर पीक वेक्टर मैं बता दिया हूँ। ठीक है, कोई 2 नंबर का बनता ही बनता है, मैं बता दिया हूँ पहले भी। 10 नंबर का कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद ये भी बता दी, 10 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है सीधे आरएलसी पैरेलल से, आरएलसी सीरीज से। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अपरेंट पावर, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता कोई भी आपसे कोई पावर पूछ देगा, डिफाइन द अपरेंट पावर, रियल पावर, डिफाइन द पावर फैक्टर एंड रिएक्टिव पावर, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो 2 नंबर 10 नंबर सारा कंबाइंड करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, लिख लो कापी में, कोई भूल रहे हो तो। ठीक है, पर ध्यान रखना जब याद टाइम जब पढ़ो इसको, तो जो मैं बोलता वैसे ही पढ़ना, अच्छा नंबर आएगा, लिख के दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, आपको यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आपको सारी डिफिनीशन याद होनी चाहिए, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आपको याद होंगे। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे देगा, कोई भी डेटा दे देगा, उससे आपको अपरेंट पावर फाइंड करने को बोल देगा, आपको रियल पावर, आपको रिएक्टिव पावर, आपको रेजिस्टेंस पूछ देगा, रेजिस्टेंस लोड पूछ देगा, आपसे पावर फैक्टर पूछ सकता है, आपसे टोटल पावर पूछ सकता है, आपसे कभी कभी टोटल पावर भी पूछा है। टोटल पावर हम तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन बनता है जनरली। तो ये न्यूमेरिकल भाई ये क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बोल दिया हूँ। 80% चांसेस के आने के, आता भी क्वेश्चन है। और 2 मार्क्स सेक्शन ए में आपको कोई भी 2 100% पूछेगा। जैसे फॉर्म फैक्टर पी फैक्टर बताया ना मैं, वैसे यहाँ से भी आपको रिएक्टिव पावर या पावर फैक्टर 100% में 99% लोग पूछते ही पूछता है। ठीक है, इसके बाद देखो 4th क्वेश्चन देखो। 4th क्वेश्चन में क्या है, आरएलसी सर्किट। देखो आरएलसी सर्किट से आपको न्यूमेरिकल बनता है। पहले मेरी बात सुनिएगा। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन 100% है, एफ इक्वल टू, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपसे प्रूव करने को 2 नंबर में 5 नंबर में, एफ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी, सॉरी नीचे होता है, एफ इक्वल टू, ये लिखा भी हूँ मैं, देखो एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी, ये सॉरी 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये आपसे पूछेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, आपसे पूछता है आर एल सी। एक टू को मोहब्बत है इस क्वेश्चन से, जब 12th में भी होंगे तब भी क्वेश्चन आता होगा आपका, अरे आपके आरसी सर्किट होगा तो ये क्वेश्चन एक पूछता है। 5 नंबर में आपसे पूछेगा, मुझे प्रूव कराने को देगा, आपको सर्किट बनाना होगा, आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल भी देता है। देखो यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछता है, आपसे यूनिट फ्रिक्वेंसी पूछेगा, आपको फॉर्मूला पता है, आपसे क्वालिटी फैक्टर पूछता है, आपसे बैंड विड्थ, आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी हाफ पावर पॉइंट के लिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपको कोई भी आरएलसी सर्किट दे देगा जिसमें आपको डाटा प्रोवाइड होगा, उस डाटा के थ्रू आपसे क्वालिटी फैक्टर है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, बैंड विड्थ है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है एंड हाफ पावर पॉइंट है। ठीक है, हाफ पावर पॉइंट, ठीक, फ्रिक्वेंसी कैसे आपसे निकाल सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अपने जितने भी टॉपिक बताओ सब में न्यूमेरिकल बताया हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत आता है यार। सेकंड यूनिट से न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, 20 नंबर का सेकंड यूनिट से आता है, जिसमें थ्योरी भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो आपको न्यूमेरिकल जाना आता है, न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बोल दिया हूँ न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी 5 नंबर का जनरली पूछता है, एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो जितना मैं बताया आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। आपको एक न्यूमेरिकल के 4-5 टाइप्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपने आरएलसी सर्किट लगाया तो उसके 4-5 टाइप्स उसको लगाने पड़े, तभी आपको प्रैक्टिस हो पाएगी। जैसे मैं ऊपर भी आपको बताया रियल पावर या अपरेंट पावर, आपने एक क्वेश्चन लगा लिया, सोचो आपका काम हो गया। 2-3 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बदल भी सकता है, डाटा को डिसमैच भी कर सकता है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन यहाँ से देखो मैं क्या लिखा हूँ, 100% न्यूमेरिकल 100%। भाई इस क्वेश्चन से न्यूमेरिकल 100% आता है। 3 फेज देखो क्या लिखा हूँ मैं, 3 फेज स्टार 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। ये रिलेशन पूछ देता है, चाहे वो करंट के फॉर्म में पूछ दे, चाहे वो आपसे वोल्टेज के फॉर्म में पूछ दे। Vm/√3 Vm करके होता है, एक करंट के फॉर्म में होता है, एक वोल्टेज के फॉर्म में होता है। यदि आपको एक भी प्रूव करना आता होगा करंट वाला, तो आप वोल्टेज वाला कर लेंगे। दोनों ही आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसे होते, सेम टू सेम, बस वैल्यू चेंज की जाती, कुछ नहीं किया जाता। ठीक है, ये रिलेशन पूछते ही पूछता है। न्यूमेरिकल 100%, 10 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, सीधे आता है। 100% कह रहा हूँ, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते ही बनता है। ठीक है, तो मैं आपको 5 टॉपिक बता दिया हूँ, आप इन 5 टॉपिक को तैयार कर लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ 2-2 नंबर के, एक ये बताया हूँ, एक ये बताया हूँ। ठीक, 2-2 नंबर के 4 नंबर आपका आएगा, तो यही 2 क्वेश्चन आएंगे। अरे 2 नंबर का और आया, 6 नंबर का सेक्शन ऐसे आया, तो हो सकता है आपसे क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ फैक्टर के फॉर्मूला पूछ दे, हो सकता है आपसे एवरेज और थोड़ा ऐड करके आपसे 2 नंबर और पूछ दे, पर आएगा यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, बस न्यूमेरिकल फिर से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं। यदि आप न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे
तो आप अपने लिए करोगे भाई नुकसान। में तो बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल लगाना, आप नहीं लगाओगे तो दिक्कत आपको ही होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल लगाने हैं, आप चाहे क्वांटम के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं क्वांटम क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो क्वांटम क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं बोला नहीं लगाना, आप लगा सकते हैं, ठीक है। उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो जाए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो यार। जय हिंद जय भारत, ठीक है।